मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बस हेल्प नहीं किया हूं दोस्तों, इतना अच्छा आपको क्वालिटी वाइज इतना मेहनत किया हूं कि आप अगर सच में मुझे 100% फॉलो किए होंगे तो पेपर में आपके बल्ले बल्ले होंगे। है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैं चाहता हूं क्या आपको ईएम में मेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि ईएम सब्जेक्ट तो एकदम पावरफुल तरीके से मैं पढ़ाता हूं। मैं आपको ऑलरेडी बताने जा रहा हूं कि जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा नहीं था, फिर भी उसके अंदर मैंने इस लेवल का आपको हेल्प किया। इवन केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, वो जो वन शॉट वीडियोस बनाया उसमें से पूरे सम्स, अब तो आपको पता ही होगा। अब देखो दोस्तों, मैकेनिक्स में जो मैं आपको सबसे बड़ा हेल्प करने जा रहा हूं वो हेल्प ये है दोस्तों। मैकेनिक्स में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें 360 डिग्री बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होता है, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना होता है। तो मैंने ना कोर्सेज का प्राइस, क्योंकि मैंने इस पे बहुत अच्छा कोर्स बनाया है, मैं बोलना चाहता हूं कि हर बच्चे के मोबाइल में कोर्स होना चाहिए, जिससे आप एक दो सम सॉल्व करो, उसके बाद एक दो सम आप नोट से देख सकते हो। अगर आपने कोर्सेज के पूरे सम सॉल्व कर दिए तो आप आराम से दोस्तों पास के आप पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करोगे। 699 मैंने कर दिया है, ये मैंने आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प किया। अब इससे कम प्राइस नहीं करने वाला हूं, ये फुल एंड फाइनल प्राइस है। मैंने बहुत एप्लीकेशन टीम से बात करके फाइनली कर दिया। अब अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे तो इतना पावरफुल तरीके से मैंने ये देखो सभी चीजें यहाँ पे बनाई। सिस्टम ऑफ फोर्सेस आप ओपन करो, मस्त थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा देखो यहाँ पे, पर इतना मेहनत करना होगा। देखो 2 घंटे का वीडियो। देन ये देखो लाइन से अगर आप ध्यान से देखोगे पर आपका पूरा पार्ट बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा दोस्तों। ये देखो यहाँ पे स्पेस फोर्सेस। देन इसके बाद अगर आप आगे आते हो इक्विलिब्रियम, इसके अंदर आपको प्रॉपर फॉर्म में इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन मिल जाएगा। देन इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा पार्ट है दोस्तों। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ठीक है सर, जिनको अगर जुड़ना है, जिनसे पॉसिबल हो वो जुड़ जाए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में केटी बहुत ज्यादा लगती है। मतलब ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा लिखोगे चलेगा, पर ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें बहुत पढ़ने वालों भी अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके अंदर मैं इसलिए हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं ना कि एवरग्रीन क्वेश्चन पे आपका फोकस बहुत ज्यादा रहना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर ये एवरग्रीन क्वेश्चन होता क्या है। सबसे पहले सच में अगर आपको मेरा लाइव चाहिए तो लाइव में मैं एवरग्रीन टाइप के ही क्वेश्चंस लेने वाला हूं, क्योंकि जितना ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई रोक नहीं सकता। अब देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहली चीज कि अगर आप कमेंट सेक्शन में लाइव लाइव लिखोगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले ना आपको फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस, अगर आप बोलोगे तो आज मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंदर आपको क्या फोकस होना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिससे सिस्टम ऑफ फोर्सेस आपका बहुत अच्छे से हो जाए। सर ऐसे कौन से 5 क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं हमेशा बोलता हूं देखो पहला तो आपको सम कॉन्करेंट वाला ऐसा एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। ऐसा कोई एक सम आप मस्त सॉल्व करो, क्योंकि इसमें ना आपका इस तरह से स्टडी होना चाहिए कि क्वेश्चंस हमेशा से रिकॉर्ड है। जैसे बाकी सब्जेक्ट में कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, इसमें हमेशा क्वेश्चन घुमा के आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन दोस्तों एक आपको सम ऐसा वाला सॉल्व कर लो एंगल वाला, जैसे यहाँ पे कोई एक एंगल मिसिंग है उस टाइप का, एक पैरेलल फोर्स सिस्टम का सम सॉल्व कर लो दोस्तों। देन दोस्तों इसके बाद इसी में 2 टाइप है, वो दोनों टाइप के एक एक सम सॉल्व कर लो। एंड देन दोस्तों वो होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जनरल फोर्स सिस्टम का एक सम सॉल्व कर लो, जनरल फोर्स सिस्टम का इस टाइप का एक सम आप सॉल्व कर लो। और तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट आपका अच्छा हो जाएगा। अगर ये लेसन मैं बोल रहा हूँ कि ये लेसन पे आज जम के मेहनत करो, और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी तुरंत आते ही पढ़ने मत बैठो, कम से कम 6-7 बजे के बाद मस्त आज पढ़ना चालू करो, और अभी आप आराम करो कि जिससे आपका माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा। पता चला आते ही तुरंत आप पढ़ने बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से आप ये वाला पार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वाले पार्ट पे आपका फोकस इस वाले पार्ट पे होना चाहिए दोस्तों। ये देखो देखो आपको मैं बता दे रहा हूं सिस्टम ऑफ फोर्सेस पे इसी तरह से आपका पेपर निकलेगा। ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, आपने बहुत पढ़ा है कम पढ़ा है, पर इस तरह से आपको मेहनत करना है। देखो कॉन्करेंट, देन पैरेलल और जनरल, सभी पे कम से कम 2 से 3 सम, 2 से 3 सम ऐसे सम सॉल्व करो जो सच में पेपर में आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन में वैसे सम्स मैंने सॉल्व करा है, मैं लाइव लूंगा जितना मैं वैसे इसमें मैं वन शॉट वीडियोस ही बना के अपलोड करता था, बट जितना मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं आपको लाइव लेके मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट जो एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं था वो मैंने आपको पूरा का पूरा करके दे दिया, तो ये मैंने ऑलरेडी वहां पे बहुत अच्छा बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत है, पर अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो जरूर मैं बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे पॉसिबल तो स्पेस फोर्स में ना एक सम है, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला एक सम है, वो सॉल्व कर लो, और एक और सम है वो मैं आपको बता दूंगा। बस 2 सम वहां पे आपको फोकस करना, तो ये पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों सेंट्रॉइड में अभी तक देखा गया है ना, सेंट्रॉइड वाले पार्ट में मैक्सिमम टाइम देखा गया कि सेंट्रॉइड वाले पार्ट में जो सम्स जनरली होते हैं, तो इसमें अगर आप बहुत अच्छे से अपने
सम सॉल्व कर लोगे दोस्तों, अगर अराउंड सम कम से कम ना इसमें 5 से 6 सम सॉल्व कर लोगे तो इस पार्ट का सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, बट कभी कभी ऐसा होता है सेंट्रॉइड वाले पार्ट को ना बहुत घुमा फिरा के आ जाता है, पर ये वाला पार्ट अगर घुमा फिरा के आया तो ऊपर वाला पार्ट बहुत इजी आता है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से कवर करना है। तो सेंट्रॉइड भी एवरग्रीन क्वेश्चंस के अंदर है। अब नेक्स्ट आता है सर इक्विलिब्रियम, फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। मैं ये बोलूंगा कि ये तो बहुत ही, अगर पिछले बार का पेपर उठा लो, एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ गया था और एक रोबोटिक्स का थियरी आ गया था, ये दो सम आ गया था, 15 मार्क्स बच्चों को वहीं पे मिल गया था। थियरी में चलो पूरा मार्क्स नहीं मिलता, 1-2 मार्क्स कट किया, 12-13 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया, और बाकी का 1-2-3 सम सॉल्व कर दिया होता तो आराम से बच्चा पास हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम के अंदर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इक्विलिब्रियम में मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूं कि देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि एवरग्रीन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में क्या है पता है, आप हर कंडीशंस के सम को सॉल्व करो, हर कंडीशंस के, एक सम ऐसा ले लो, एक सम ये वाला ले लो, एक नीचे से भी लो। मैंने तो इवन एप्लीकेशन में ऐसे सम्स भी सॉल्व करा है, कभी कभी ऐसे सम्स भी आ जाते हैं। हर चीजें, हर एंगल से अगर इसके 3-4 सम सॉल्व कर लोगे, उसका सम प्रॉपर आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पे आपका कैल्सी ये सब बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट स्किप नहीं करना है दोस्तों, एवरग्रीन क्वेश्चंस का वो भी पार्ट है। अब इक्विलिब्रियम के बाद आता है दोस्तों फ्रिक्शन का पार्ट। फ्रिक्शन में थोड़ा बहुत थियरी वाला पार्ट निगलेक्ट मत करो, क्योंकि पेपर में जनरली थियरी ज्यादा नहीं आता, पर जो जो थियरी का नॉर्मल है, जैसे ये देखो एंगल ऑफ रिपोज है, कोन ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, देख के चले जाओ। कभी कभार अगर एग्जाम जो पेपर बना रहा है दोस्तों उसका मूड चेंज हुआ था, एक आध थियरी आ जाता है, क्योंकि पेपर में 1-2 थियरी देते हैं, जैसे पिछले बार दिया था, तो थियरी वाला पार्ट थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, अगर आया तो अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फ्रिक्शन वाले पार्ट पे ना आपका जो फोकस पॉइंट होना चाहिए दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम वाले पे होना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड आप कम से कम 4 से 5 सम मस्त सॉल्व कर लो, और फिर उससे रिलेटेड अगर आपको वेज फ्रिक्शन का अगर पार्ट कवर करना है, पर सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम। तो ये अगर आप कर लोगे तो फ्रिक्शन वाला ही पार्ट हो गया सर। 3 मॉड्यूल हमारे रेडी हो गए। अब 3 मॉड्यूल के बाद ना आपको डायरेक्ट आना चाहिए, इसका थियरी कवर करना चाहिए, अब ये हो गया, 4 हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर से छोटे छोटे पार्ट्स आपको जो मतलब जो आप कर सकते हो वो आप कवर करो। पूरा करने जाओगे, देखो पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना नहीं है, तो पूरा करने जाओगे तो कोई मतलब नहीं। जैसे इसमें से मैं आपको बोलूंगा, देखो ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन, ये वाला पार्ट आपको कवर कर लेना चाहिए। और बहुत लोगों ना आईसीआर बहुत इजी लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पार्ट में तो दोस्तों मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और ऑब्लिक सेंट्रल इंपैक्ट वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये थियरी की तरह पिछले बार पूछा गया था, बट इस पे आप नॉर्मल न्यूमेरिकल वाला भी पार्ट आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा है। देन दोस्तों इसके बाद ये प्रिंसिपल वाला पार्ट कवर कर लोगे, ये ऑप्शनल है, ये एवरग्रीन में मैं इसको नहीं डाल रहा हूं। एवरग्रीन में बस मैं बोलूंगा कि स्टैटिक वाला पार्ट करो 3 लेसन, और लास्ट का एक पार्ट है दोस्तों थियरी की तरह करो, और इसमें का कुछ पार्ट जो बीच का है, जो मैं वीडियोस के बीच में बना के दूंगा, बस उतना कवर करो। देखो आप पेपर में पासिंग से आप ऊपर मार्क्स स्कोर करोगे, और इसी को सबसे पहले अच्छा करो। हम क्या करते पता है, सब पढ़ने जाते, ये पढ़ूंगा मैं, वो पढ़ूंगा, ये करूंगा, वैसा करूंगा, और लास्ट में कुछ नहीं आता है। इसलिए जो पढ़ रहे हो 100% अच्छा पढ़ के जाओ कि पेपर में अगर आया तो क्वेश्चन लिखने आना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको लाइव चाहिए तो आप वीडियो के नीचे लिखना, मैं लाइव, आपको पता है मैं कितने बजे लाइव लेता हूं, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं आ जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।